फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर दुनिया के 1.8 बिलियन मुस्लिम आबादी के आस्था पर हमला करने और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ढोंग रचाने वाले फ्रांस के दोहरे पॉलिसी की पोल खुल चुकी है। अरब देशों में रोजाना अरबों रुपये के कारोबारी नुकसान के बाद फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है। दुनिया के दूसरे बड़े धर्म को मानने वालों की आस्था से खिलवाड़ की जिद ने फ्रांस को बारूद के ढेर पर ला खड़ा कर दिया। जिद भी ऐसी कि जिससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय बदनामी और इंटरनेशनल रिलेशन खराब करने के। इस्लामी पैगंबर के कार्टून्स बनाने वालों पर कार्रवाई के बजाय सरकारी तरफदारी ने शरारत पसंदों को मौका दिया, जिससे जज्बाती होकर हमले हो रहे हैं। पहले कार्टून्स बनाने वाले मैगजीन पर हुआ, फिर उन्हीं कार्टून्स को जानबूझकर बताने वाले टीचर पर और फिर गुस्सा बढ़ते बढ़ते पब्लिक तक जा पहुंचा। उन हमलों को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस्लामी आतंकवाद बता रहे हैं, लेकिन बार बार बताने के बावजूद जब मुस्लिम खुद जान से ज़्यादा प्यार करने वाले पैगंबर को खुद तस्वीर नहीं बनाते तो फिर जिद क्यों? हमलों के बाद भले ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने आग लगाकर अब एकता बनाने की अपील की, लेकिन क्या चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद दानी दोबारा वापस आ सकते हैं? जो कुछ हुआ या हो रहा है उसे हरगिज़ तरफदारी नहीं की जा सकती, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने 11 सितंबर में जिस तरह इस्लामोफोबिया फैला था वही अब देखने को मिल रहा है। मीडिया के मुताबिक हमलावर के पास कुरान और 3 चाकू मिले और वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हमला कर रहा था। यानी एक तरफ फ्रेंच प्रेसिडेंट उसे इस्लामिक आतंकवाद बताते हैं और उसे वैलिड करने के लिए मीडिया सही बताता। आपको याद होगा 11 सितंबर हमले के बाद पूरे दुनिया में मुस्लिम को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया था, उसके बाद अब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में असर देखने को मिलेंगे। 11 सितंबर को खुद सीआईए के अधिकारी इनसाइड जॉब बताते हैं, जिसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। जिन ट्विन टावर्स के गिरने से टेम्परेचर 2000 सेंटीग्रेड तक पहुंचकर स्टील के बड़े बड़े पिलर्स पिघल गए थे, वहां से प्लास्टिक की आई कार्ड्स मिलना दुनिया का 8वां अजूबा था। यही कुछ थ्योरी का इस्तेमाल अब फ्रांस हमले में भी हो रहा है। फ्रांस में मस्जिदों को बंद करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद से पूरी मुस्लिम दुनिया ने फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने की कसम खा ली। हमारे प्यारे भारत की सत्ता पर बैठे लोगों ने फ्रांस की तरफदारी की फैसला किया है। हालांकि भारत दुनिया के सबसे बड़ा सेक्युलर देश माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सतह पर भारत की छवि अमन पसंद की तरफ रही, लेकिन जहां आग जल रही है उस आग में कूदने की जल्दी क्यों? भारत की 1.3 बिलियन आबादी में लगभग 14% मुसलमान हैं। क्या भारतीय सरकार चंद महीनों पहले आस्था वाले फैसले को भुला बैठी है और दूसरों की आस्था से ये खिलवाड़ नहीं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि फ्रांस से हाल ही में जिन राफेल खरीदी में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, इसी का नतीजा है कि यहाँ के नेता फ्रांस की तरफदारी करने पर मजबूर हैं और वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए आस्था से खिलवाड़ करने वालों की तरफदारी कर रहे हैं। लेकिन आस्था के नाम पर खूनी खेल खेलने वाले इन नेता को क्या पता इंसानियत क्या होती है, क्योंकि दूसरों को आग में जलता देख के वो नेता हैं जो खुश हो जाते हैं, चाहे उसमें उनके अपने ही क्यों न जल जाएं। सलामत उन्हें उनका आशियाना चाहिए, उनके बच्चे बड़े ओहदों पर चाहिए और आम जनता के बच्चे भले ही एक दूसरे को बुरा भला बोले और जान ले ले, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने बेशर्मी की मोटी चादर ओढ़ रखी है, जिससे आम जनता की चिताओं की आग तक उनका दिल पिघला नहीं सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपको बोलने की आज़ादी हासिल हो, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी का दिल दुखाएं, उसके निजी मामलों में हस्तक्षेप करें। उस तरह का काम हजामत का होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसका इस्तेमाल किसी को ज़ख्मी करने के लिए हरगिज़ नहीं किया जाना चाहिए। दुनिया के धर्मों की बात हो तो जितने भी मज़हब हैं उसमें से किसी भी दूसरे मज़हब पर उंगली उठाने की बात नहीं सिखाई, लेकिन किसी भी मज़हब को ना मानने वाले जब धर्म पर उंगली सिर्फ इसी वजह से उठाते हैं कि वे दूसरे को बुरा भला बोलें, तो उसे भी इजाज़त किसी सरकार, किसी ताकत को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उससे सिवाय समाज और इलाके के अमन ख़राब होने के कुछ हाथ नहीं आता।